आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 का एक चैप्टर है और ये आपका 8वां चैप्टर है। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसका इंट्रो बताते हैं। उसके बाद हम लोग 8.1 एक्सरसाइज को आज कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले देखना है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पहला टॉपिक है सर्कल का। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है इसको अगर आप समझिए। सर्कल में आपको करना है कि इसका इक्वेशन देखना है। सर्कल का इक्वेशन देखिए और फिगर बनता कैसे है वो देखिए। सर्कल में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है तो 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना 1। तो वेयर वेयर इक्वल टू 1 कहिए या फिर आर स्क्वायर कहिए, इसको आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। वेयर एच जो होगा डिस्टेंस 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 ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी हो जाएगा। के का वैल्यू होता है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से वाई अक्ष की दूरी होता है। ये तो बात रहा सर्कल का। इसका फिगर आप समझिए, इसके फिगर को कैसे बनाते हैं। सर्कल में आपको फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कार्तीय तल बनाना होगा। देखिए कार्तीय तल हो गया ये। कार्तीय तल में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देना है, नाम लिख दीजिए। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका वाई डैश होता है। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन होता है, देख लीजिए ओरिजिन होगा यहाँ पे। ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का वैल्यू आपका 0 होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम बनाते कैसे हैं सर्कल। तो देखिए सबसे पहले आपको या तो x को 0 करना होगा या तो x को 0 करना होगा। तो y का वैल्यू निकलेगा, y को 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। और जब x y 2 पॉइंट हो जाता है तो आपको सर्कल कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए x का एक पॉइंट आपका यहाँ है, x का एक पॉइंट आपका मान लीजिए a यहाँ है तो माइनस a यहाँ होगा। उसके बाद मान लीजिए प्लस a यहाँ होगा तो माइनस a यहाँ होगा। यानी कि दोनों तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ सेम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आप किसको बना सकते हैं, सर्कल को बना सकते हैं। तो देखिए सर्कल बनाने के लिए ये पॉइंट ये वाला इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सर्कल बनेगा। सर्कल में एक चीज और देख लीजिए, इसको ध्यान से, इसको थोड़ा सा, हाँ एक मिनट। देखिए ये रहा आपका सर्कल, और इस सर्कल में सर्कल बनने के बाद आपको किसका एरिया निकालना होता है, तो इसी भाग का एरिया निकालना होता है। 1 2 3 4, 4 भाग का एरिया निकालना होता है। इसका निकाल के आप 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक पार्ट का निकाल के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो चारों का निकल जाएगा, चारों पार्ट का। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है किसका, तो सर्कल का इक्वेशन। अब रहा बात कर्व का। दूसरा बात होता है कर्व का, कहिए या फिर पैराबोला कहिए। पैराबोला उसको, कर्व को कहते हैं, कर्व को वक्र कहा जाता है और पैराबोला को परवलय कहते हैं।
ठीक है, लगभग लगभग दोनों का फिगर सेम ही बनता है। सर्कल को वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो कर्व का इक्वेशन देखिए कैसे बनता है। कर्व का ढेर सारा इक्वेशन बनता है। नंबर 1 कर्व का इक्वेशन बताते हैं। कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। दूसरा बनेगा आपका कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे ay होता है। उसके बाद बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay। तीसरा बनता है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। और चौथा बनता है आपका, चौथा बनेगा, चौथा मान लीजिए यहाँ है, चौथा बनेगा आपका इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ax बनेगा। ठीक है, चार यहाँ बात हुआ, चार इक्वेशन हुआ। कैसे बनाते हैं कर्व, उस चीज को समझिए। देखिए, कर्व बनाने के लिए आपको फिर से वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जरूरत पड़ेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि कार्तीय तल। ये देखिए कार्तीय तल में बना दिया। कार्तीय तल में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले एक्स वाई डिनोट करना है। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये आपका वाई, और ये रहा आपका वाई डैश। ठीक है, कर्व बनाने के लिए देखना है सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर रहेगा और 4y रहेगा। तो कर्व में या तो एक्स पे स्क्वायर होता है, नहीं तो वाई पे स्क्वायर होता है, दोनों में नहीं होता है। लेकिन सर्कल में देखिए एक्स पे भी स्क्वायर होता है, वाई पे भी स्क्वायर होता है, एक्स पे भी स्क्वायर, वाई पे भी। यहाँ भी देखिए एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर है। लेकिन कर्व में किसी एक पर स्क्वायर होता है, या तो एक्स पे या नहीं तो वाई पे, दोनों में से किसी एक पर स्क्वायर होगा। तो जिस पर स्क्वायर नहीं होगा उसी की तरफ फिगर बनेगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी कि वाई की तरफ फिगर बनेगा। ये आपका निगेटिव है यानी कि निगेटिव है तो किसकी तरफ, माइनस वाई डैश की तरफ बनेगा, यानी कि माइनस में जाएगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए फिगर कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से। पॉजिटिव का फिगर बनेगा, इसको ऐसे टच करते हुए एक कर्व बना दीजिए। ये आपका किसका वैल्यू हुआ, वाई का वैल्यू हुआ। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए इसको, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, इसको ये आपका किससे टच होना चाहिए, ये आपका ओरिजिन से टच होना चाहिए। ये आपका फिगर बन गया किसका। तो इसको आप एक काम कीजिए, इस पूरा को आप यहाँ भी लिख दीजिए कॉपी करके। कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट कीजिए, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये एक यहाँ हो जाएगा, फिर यही चीज को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट एक यहाँ हो जाएगा। सबका फिगर सेम ही बनेगा लगभग लगभग। और एक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अब क्या है, अब हम बनाए थे क्या, तो कर्व बनाए थे। वाई की तरफ फिगर बनेगा, गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। ये आपका वाई की तरफ फिगर बनेगा, देख लीजिए। इसको आप टच करा दीजिएगा। ओरिजिन से टच होना चाहिए। ये आपका फिगर हो गया किसका, तो ये आपका फिगर हो गया, इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम लिखना होगा, नाम नहीं इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगला देखिए, अगला फिगर बनेगा, ये निगेटिव है, निगेटिव में जा रहा है -4, तो फिगर जो बनेगा उसका उल्टा बनेगा, यानी कि निगेटिव की तरफ बनेगा। निगेटिव की तरह इस फिगर को बनाते हैं। देखिए निगेटिव की तरफ हो गया। ये आपका किसका होगा इक्वेशन, इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। ये आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब देखिए इधर देखिए, तो किस पर स्क्वायर नहीं है, एक्स पर स्क्वायर नहीं है, तो एक्स की तरफ फिगर बनेगा। जिस पर स्क्वायर नहीं होता है उसकी तरफ फिगर बनता है, और पॉजिटिव बनेगा जी, पॉजिटिव फिगर बनेगा।
पॉजिटिव बना दीजिए, इसको पॉजिटिव बना दीजिए और इसको ये आपका ओरिजिन से टच होना चाहिए, ओरिजिन से टच होना चाहिए। ये आपका इक्वेशन का नाम लिखिए, ये आपका हो जाएगा कौन सा इक्वेशन, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये पॉजिटिव था, अब यहाँ देखिए ये निगेटिव, तो निगेटिव की तरफ फिगर बनाएंगे। निगेटिव की तरफ फिगर कैसे बनेगा, इस चीज को समझिए, वही चीज इधर माइनस में बनेगा, ये आपका माइनस में बनेगा। इसका नाम लिख दीजिए, इक्वेशन लिखिए, कितना इक्वेशन होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा निगेटिव की तरफ। ये हुआ आपका किसका, तो कर्व का, ये हो गया सर्कल का, सर्कल हो गया एक और एक कर्व हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको एक नया टॉपिक है इलिप्स। इलिप्स मतलब होता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर एक्स जब बड़ा होगा ए जब बड़ा होगा बी से। दूसरा कंडीशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे बनेगा कंडीशन वेयर बी जब बड़ा होगा इससे, ए से। दो कंडीशन बनता है इलिप्स का, इसको आप समझिए कैसे दो कंडीशन बनेगा। तो इसमें आपको फिगर ड्रॉ इसमें भी करना होता है। देखिए ये, अब यही फिगर को आप इधर ड्रॉ कर दीजिए, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट कीजिए। यहाँ पे दो फिगर बन रहा है, देख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए आपका कौन सा एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है। उसी तरह ये आपका एक्स डैश, ये आपका एक्स, ये आपका वाई डैश, ये वाई होगा। इधर देखिए ए बड़ा है, ए ज्यादा होना चाहिए, ए ज्यादा होना चाहिए। एक्स अक्ष पर एक्स के नीचे वाला एक्स अक्ष का वैल्यू होता है, वाई के नीचे वाला वाई का वैल्यू होता है। एक्स का ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा लिखेंगे और इधर हो जाएगा -a, और बी का कम है, कम लिखिएंगे -b। ठीक है, अब इसको सर्कल बनाना है, सर्कल बनाएंगे, थोड़ा सा चपटा बनेगा सर्कल, चपटा सर्कल बनेगा। देखिए ये आपका सर्कल बन गया। इसको फिगर को थोड़ा सा सही कर लेंगे, फिगर को थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये रहा आपका सर्कल। ठीक है, अब इसमें भी ये आपका हो गया किसका, तो ये आपका हो गया जब ए बड़ा होगा किससे, बी से, तब ऐसे फिगर बनेगा। लेकिन इधर देखिए बी बड़ा होगा तो एक्स के नीचे बी है, सॉरी वाई के नीचे बी है, तो वाई की तरफ ज्यादा होना चाहिए, वाई की तरफ ज्यादा होना चाहिए, ए की तरफ कम होना चाहिए, ए की तरफ एक्स की तरफ कम होना चाहिए, एक्स की तरफ कम होना चाहिए। अब इसका सर्कल कैसे बनेगा इसको समझिए। इसका सर्कल बनाने के लिए इसको इससे मैच करना होगा और इसको मैच करके एक सर्कल बना देना होगा। तो देखिए ये गड़बड़ सर्कल हो गया, थोड़ा सा लंबा बनेगा। इसको आप, इसको देखिए थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, अंडे की आकार का होगा थोड़ा सा। ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, पूरा गोल नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हाँ ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ पे हो जाएगा बी, बी डैश। ठीक है, अब ये इस तरह बनेगा। तब ये आपका अंडा की तरह, अंडे की आकार का बनेगा, ये भी अंडे की तरफ अंडे के आकार का बनेगा। लेकिन ये कंडीशन देखिए, ए बड़ा होगा बी से, यहाँ बी आपका छोटा होगा ए से, तब कंडीशन ऐसे बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है क्लास 12 का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, इसको पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। लाइन का इक्वेशन है, लाइन तो आपको पता ही होगा कैसे खींचते हैं। देखिए नहीं पता होगा फिर भी बताता हूँ। सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे, पहले लिखेंगे कर्व गिवन
गिवन क्या है, गिवन कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। कर्व का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, किस पर स्क्वायर नहीं है तो एक्स पे स्क्वायर नहीं है, एक्स की तरफ फिगर बनेगा। लाइन का वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 1 और एगो एक्स अगला लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू 4। ठीक है, फिगर देखिए कैसे ड्रॉ होगा। फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आप देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, दो एक्सिस बन गया। x एक्सिस ये आपका x डैश, ये y एक्सिस और ये रहा y डैश। फिगर स्क्वायर किस पर नहीं है तो x पर स्क्वायर नहीं है, फिगर x की तरफ बनेगा। x की तरफ कर्व बनाएंगे, x की तरफ कर्व बनाएंगे। x की तरफ कर्व को ड्रॉ करके x की तरफ कर्व को ड्रॉ करा देते हैं। देख लीजिए एक बार, देखिए x की तरफ कर्व ड्रॉ हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आपसे कि लाइन x इक्वल टू 1, लाइन खींचना है x इक्वल टू 1। मान लीजिए 1 यहाँ होगा और यहाँ होगा, बीच में 2 3 होगा, तो x पर एक लाइन ड्रॉ करना है और एक ड्रॉ करना है y पे। एक सॉरी x का वैल्यू है एक 1 और एक आपका 4, इसी पे लाइन ड्रॉ करना है, एक 1 पे, ठीक है, और एक आपका 4 पे लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिएगा, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। अब लिख लीजिए यहाँ पे जो जो लिखना है, इक्वेशन का नाम लिखना होता है। x इक्वल टू यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x इक्वल टू 1 है और ये आपका है कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखिए अब कह रहा है कि इक्वेशन एरिया निकालना है, एरिया निकालना है किसका, एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला पार्ट जो दो लाइन से घिर गया, उसमें आपका कर्व भी है और दो लाइन भी है, इसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको थोड़ा सा और क्या करना होगा, देखिए इसका एरिया निकालने के लिए आप इस पर दो लाइन ड्रॉ करेंगे, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम लिखेंगे dx, ठीक है, और dx लिखने के बाद इस पूरा भाग को आप पेंट कर दीजिएगा। इस जिसका एरिया निकालना है उसको आप क्या करेंगे, पेंट कर दीजिए, इसका पेंट कर दीजिए, ये वाला, ये इसी का हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। देख लीजिए इसी का आपको एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए लिखेंगे हम कैसे, तो देख लीजिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। देखिए कैसे निकालते हैं, तो जिसका आप इक्वेशन लिखेंगे उसके नीचे का एरिया निकलता है, जिसका इक्वेशन लिखेंगे उसके नीचे का एरिया निकलता है। तो देखिए x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 4 है, यहाँ 1 से लेकर 4 तक का एरिया निकालना है क्योंकि पेंट वहीं तक हुआ है, 1 से 4 तक। ये आपका क्या है, ये आपका कर्व है, तो कर्व के नीचे का एरिया, यानी कि इक्वेशन ऑफ कर्व, और dx निकालना है तो dx लिखेंगे। अगर नीचे का इसका भी निकालना होता तो 1 निकाल के 2 से गुना करते, लेकिन इसका निकालना नहीं है, आपको निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है 1 से कितना, तो 1 से फिर से 1 से 4, इक्वेशन ऑफ कर्व में y का वैल्यू आपको जरूरत पड़ता है। y बराबर कितना होता है, रूट एक्स डी एक्स, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, सॉरी रूट एक्स डी एक्स नहीं, y का वैल्यू हो गया सीधे रूट एक्स, स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट एक्स प्लस माइनस में होगा, लेकिन यहाँ हम प्लस लेके चलेंगे। प्लस इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं, और जब यहाँ dx होता है तो यहाँ पे y होता है, याद रखिएगा। और y हो गया, y का वैल्यू आप पुट कीजिए कितना, y का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में रूट एक्स, और प्लस में लेके चलेंगे रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x टू द पावर 3/2 का
कहाँ से कहाँ, तो 1 से आपका 4 तक, 1 से 4 तक। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन हो गया है। अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे रखते हैं, तो देखिए अपर लिमिट रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे 2/3, x का वैल्यू पहले रखेंगे 4, x का वैल्यू 4 पर पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 1 पर पावर 3/2। पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देना होता है। 2/3, इसको 2 का स्क्वायर लिख दीजिए और इंटू 3/2, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो गया। 7 में 2 से गुना कराएंगे तो 14/2, और स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही होता है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, वीडियो तरीका पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आप लोग के सामने और अच्छे तरीका से अगला वीडियो ला सकूं। अगला क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर, बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड 4। उसके बाद कह रहा है कि एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। x एक्सिस से घिरे क्षेत्र का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई अलग चीज नहीं है, इसमें भी आपको उसी तरह का करना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए, दोनों में से किसी एक पर स्क्वायर है, वाई पर स्क्वायर है, एक्स पर स्क्वायर नहीं है, फिगर एक्स की तरफ बनेगा। कर्व का इक्वेशन देखिए दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, और y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा √9x, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना, प्लस माइनस, y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस कितना, +3√x। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 और एगो x इक्वल टू 4। एरिया निकालना है, एरिया निकालना है x एक्सिस का, और कौन सा क्वाड्रेंट का, x एक्सिस का एरिया निकालना है, x एक्सिस का एरिया निकालना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, बस इसी चीज का हमको जरूरत पड़ता है। पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। फिर उसी तरह का बात है, इसमें भी आप फिगर को ड्रॉ कीजिए। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, इसको थोड़ा सा और इसको इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए अब देखिए क्या करना है, पूरा फिगर को छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया फिगर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। हाँ, अब देखिए लिख दीजिए, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, और ये रहा वाई डैश। अब ध्यान दीजिए, हमको कर्व बनाना है, वो एक्स पे स्क्वायर नहीं है तो फिगर तो एक्स की तरफ बनेगा, इतना कंफर्म है। जिस पर स्क्वायर नहीं होता है फिगर उसी की तरफ बनता है। इस पर स्क्वायर नहीं है, एक्स पर स्क्वायर नहीं है, तो फिगर एक्स की तरफ बनेगा। एक्स की तरफ फिगर को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा फिगर, इस फिगर को और अच्छे से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये होना चाहिए, आपका ओरिजिन से टच होना चाहिए। हाँ, अब देखिए ये आपका एक्स एक्सिस की तरफ फिगर बन गया। अब क्या कह रहा है कि एक्स का वैल्यू 2, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक्स का वैल्यू आपका 2 कह रहा है, वाई का वैल्यू आपका 4 कह रहा है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 2 है एक्स का, और यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। 2 और 4 पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। देख लीजिए, ये हो गया 2 पे, ये आपका हो गया, आपका 2 पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, 2 पे एक लाइन ड्रॉ हो गया। हाँ, अब अगला लाइन है आपका किस पे ड्रॉ करना है, वाई पे, 4 पे अगला लाइन ड्रॉ करना है आपको, किस पे, तो 4 पे एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए 4 पे एक लाइन ड्रॉ, 4 पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, इसको थोड़ा सा इधर और इसको थोड़ा सा इधर।
4 पे एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको क्या कर दीजिए, 1 मिनट। अब देखिए इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको और अच्छे से आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 4 है। आपको एरिया निकालना है, तो बस दो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको दो लाइन ड्रॉ करना है, जिससे और लिखना है dx। दो लाइन ड्रॉ करके dx लिखना है। आपको इसी भाग का एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए इसी भाग का एरिया आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के बाद आपको एक्स एक्सिस पे जो फिगर बन रहा है उसी का एरिया निकालना है, इसीलिए यहाँ पे dx लिखे हैं। यहाँ पे dx लिखने का यही रीजन है, एक्स एक्सिस पे कह रहा है, और जनरली एक्स एक्सिस पे ही बनाते हैं, ज़्यादा पारी नहीं होता। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। देखिए अब देखिए क्या करना है, लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए पेंट होना शुरू कहाँ से हुआ है, पेंट होना शुरू हुआ है 2 से, कहाँ तक हुआ है, 4 तक, और 2 से 4 तक हुआ है। तो बताइए ये आपका कर्व है, कर्व के नीचे का एरिया, तो इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे और डी एक्स लिखेंगे 2 से 4 हो गया, और कर्व लिखेंगे। अगर dx रहता है तो y लिखते हैं, y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, y का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा जी, 4 y नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। y का वैल्यू आप निकाले हैं, देख लीजिए y का वैल्यू निकाले हैं 3√x, प्लस है, प्लस लेके चलेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। 3√x हो गया, 3 बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, √x का 2/3, x⁻3/2, कहाँ से कहाँ, तो 2 से 4, ये आपका 3 से 3 कैंसिल, 2 और 4 पे पावर, इसको 4 रखना है x के जगह पे, तो 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, और माइनस x के जगह पे 2 रखना है, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए और इंटू 3/2 लिख दीजिए। इससे इसको कैंसिल कीजिए। अब देखिए बच गया कितना, बच गया 2 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कीजिएगा, बच गया आपका 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8 होता है, अब माइनस √2 का पावर 3 का मतलब होता है 2√2। अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा 4 माइनस √2, यानी कि 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट आपका जो है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब देखिए आपको उसमें जो कह रहा था उसमें एक्स एक्सिस का एरिया निकालने, एक्स एक्सिस पे जो एरिया बनेगा वो निकालना था, इसमें आपको वाई एक्सिस पे जो एरिया बनेगा वो निकालना है। तो ये भी आपका उसी तरह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व क्योंकि दोनों में से किसी एक पर स्क्वायर है, कर्व का इक्वेशन होता है वाई पे नहीं है, वाई की तरफ फिगर बनेगा। फिर लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन, लाइन का वैल्यू दिया है y=1 और y=3। और बस आपको एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस और कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखिए फिगर को ड्रॉ किया जा रहा है, फिगर कैसे ड्रॉ होगा, तो फिगर को ड्रॉ करने के लिए आपको लिखना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होगा, कार्तीय तल जिसको बोलते हैं, कार्तीय तल ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले इसको हम, ये आपका देखिए इसका नाम लिखना होगा, इसका ये आपका हो गया, आपका 1 मिनट, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये रहा आपका वाई डैश। कह क्या रहा है कि वाई पर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कह रहा है फिगर बनाने के लिए वाई एक्सिस पे फिगर बनाना है। देखिए जी वाई एक्सिस पे फिगर बना रहे हैं, देखिए ये आपका वाई एक्सिस का फिगर हो गया। थोड़ा सा इसको दोनों तरफ इक्वल लिख लीजिए, हाँ वाई एक्सिस पे फिगर बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है
अब आपको इसका इक्वेशन लिख देना होगा, कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर है 4ay एक्स। अब देखिए y पे लाइन ड्रॉ करना है, y पे ड्रॉ करना है, y का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, सॉरी 3 नहीं है 4 है, y का वैल्यू 2 और 4 है, 2 और 4 लेके चलेंगे। चलिए 2 और 4 बनाते हैं, y का 2 और 4 बनाते हैं। मान लीजिए y का ये 2 है और ये रहा आपका 4 है, तो 2 और 4 पे एक लाइन ड्रॉ करना है। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए 2 पर एक लाइन ड्रॉ हो गया, और एक लाइन ड्रॉ करना है आपको किस पे, तो 4 पे ड्रॉ करना है। देखिए 4 पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, 2 पे भी एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब क्या कह रहा है, लाइन 2 और 4 दोनों पे ड्रॉ हुआ है, लेकिन आपको एरिया निकालना है। देख लीजिए एरिया किसका निकालना है, इसका नहीं निकालना है, इसका नहीं निकालना है, इसका निकालना है, तो इसका एरिया निकालना है, इस भाग का एरिया निकालना है, क्योंकि ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस पे एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। इसका इस पर एक ऐसे एक ड्रॉ कीजिए और एक ड्रॉ कीजिए ऐसे, और इसका नाम लिखेंगे डी वाई। क्या लिखेंगे, डी वाई। और इस पूरा भाग को आपको पेंट कर देना है, क्योंकि इसी भाग का आपको एरिया चाहिए था, इसी भाग का आपको एरिया आपको निकालना है। तो देखिए इस भाग का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा, इस भाग का एरिया आपको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे क्या बताइए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ सैडेड सैडेड रीजन। देखिए कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालने के लिए कहाँ से कहाँ, तो 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। यहाँ पे आप डी वाई लिखे हैं, तो यहाँ पे आपको एक्स लिखना होगा, यानी कि कर्व का इक्वेशन। कर्व का इक्वेशन में देखिए यहाँ पे अगर डी वाई लिखाता है, यहाँ पे अगर डी वाई वाई एक्सिस पे है इसलिए डी वाई, तो यहाँ पे आपको एक्स लिखना होता है। और एक्स का वैल्यू आप क्वेश्चन से निकाल लीजिएगा, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट वाई, एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन हम प्लस वाला लेके चलेंगे क्योंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही चाहिए। 2 से 4, सॉरी 4 यहाँ पे लिखना होता है, 2 से 4, 2 से 4। देखिए क्योंकि 2 से पेंट होना शुरू हुआ है, कहाँ तक पेंट हुआ है, 4 तक, तो 2 से 4, कहाँ से कहाँ, तो बताइए 2 से 4, 2 से 4 एक्स एक्सिस है। एक्स का वैल्यू देख लीजिए कितना है, एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, तो एक्स का मान है आपका, ऊपर हम निकाले हैं 2 रूट वाई, तो 2 को बाहर करके रूट वाई लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे। वाई का इंटीग्रेशन आपको रूट वाई का होता है 2/3, वाई पर पावर 3/2 होता है इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है, पहले 4 तब 2, तो 4/3, 4 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, और यहाँ पे 2 का एक्स वाई की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर में कितना, पावर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल होने के लिए स्क्वायर किए हैं, याद रखेंगे। और ये आपका 4/3, 2 का क्यूब होता है 8, इसका होता है 2√2, तो ये आपका हो गया 4 √2 को 3 बार गुना करना है, तो √2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो ऐसे होगा। अब आप वहां से 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो 8/3 इंटू 4 माइनस कितना, √2 स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4, और अगला क्वेश्चन 4 है, तो 4 में आपको एरिया इलिप्स का निकालना है। और इलिप्स में देख लीजिए एक्स के नीचे वाला अलग होता है, वाई के दोनों अलग अलग होता है, नॉट सेम होता है, नॉट सेम, सेम नहीं होता है तभी इलिप्स बनता है। अगर सेम होता तो यह सर्कल बनता, सेम होता तो ये सर्कल बनता। तो देखिए इलिप्स का हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ELLIPSE इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। देखिए अब हम वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको इलिप्स बनाना है। इलिप्स बनाने के लिए आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना होता है। देखिए जब वेन एक्स इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, तो वाई का वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा +-3। वेन वाई को अगर हम 0 करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16,
तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका +-4, ये आपका y का वैल्यू आ गया। आप डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हैं, x के नीचे वाला जो होता है उसका रूट अंडर निकाल दीजिएगा, प्लस माइनस जो होगा वो x का वैल्यू होगा, y के नीचे वाला y का वैल्यू होता है। अब आप क्या बनाएंगे, तो इलिप्स बनाएंगे। इलिप्स बनाने के लिए उसी तरह आपको कार्तीय तल बनाना होगा। कार्तीय तल देखिए कैसे बनता है, y एक्सिस और x एक्सिस आपको बनाना होगा। ये देखिए आपका कौन सा एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आपका ओरिजिन होगा, ओरिजिन का वैल्यू 0 0 होता है, x की तरफ ज्यादा है तो x की तरफ ज्यादा है ये, यानी कि 4 लिखेंगे, इधर हो जाएगा -4 हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 3 और उसके थोड़ा सा नीचे लिखेंगे -3, क्योंकि x 4 से 3 छोटा है इसलिए y की तरफ तो नहीं, थोड़ा सा छोटा दिखाएंगे, x की तरफ थोड़ा बड़ा दिखाएंगे। अब आपको फिगर ड्रॉ करना है। अब इसको इससे लेके आइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे लेके आइए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिला दीजिएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, इसको टच करा देना है 4 को, इसको इसको यहाँ पे देखिए। हाँ, अब देखिए ये आपका इलिप्स बन गया और इसी इलिप्स का आपको एरिया निकालना है। तो देख लीजिए ध्यान से, सेम उसी तरह आपको यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है। देखिए 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगा, कौन सा, इस पे हम ड्रॉ करते हैं 2 वर्टिकल लाइन, जिसका नाम देते हैं dx, और हम इस भाग को पेंट कर रहे हैं। इस भाग को इसलिए पेंट कर रहे हैं, तो देखिए इस भाग को हम पेंट कर देते हैं। क्यों पेंट कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। इस भाग को हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब आपको समझना है, इसका 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 चारों का एरिया आपको एक साथ निकालना है। तो इस पेंट वाले का एगो का निकाल के, पेंट वाले का निकाल के आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों का निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको सेम चारों तरफ सेम ही फिगर है, चारों क्वाड्रेंट में सेम फिगर बन रहा है, और ज्यादातर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, कम प्रॉब्लम होगा आपको x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलिएगा। तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, इलिप्स का इक्वेशन लिख दीजिए कितना, तो x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, y²/9 इज इक्वल टू कितना, 1 - x²/16। आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो y² बराबर हो जाएगा 9, उठ के ऊपर जाएगा, और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, और बच जाएगा कितना, बच जाएगा आपका कितना, तो 1 - x²। अब स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो स्क्वायर को उधर भेजिएगा, तो स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट का मतलब हो गया y का वैल्यू आपका +-3/4 रूट अंडर 1 - x²। 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये रहा आपका y का वैल्यू, जो कि हमको यहाँ जरूरत पड़ सकता है। देखिए कैसे जरूरत पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अब साइडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, तो देखिए पेंट होना शुरू कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 4 तक, 0 से लेकर कहाँ तक, 4 तक लिखेंगे, 0 से लेकर 4 तक। ये आपका क्या है, ये आपका है इलिप्स। तो इलिप्स, जब भी इलिप्स का जो लाइन होता है उसके नीचे का एरिया निकलता है, तो उसके नीचे यानी कि पेंट वाला का एरिया होगा, आप पूरा का निकालना है तो बाद में हम 4 से गुना कराएंगे। तो पहले तो लिखेंगे कितना बताइए, तो लिखेंगे y और dx, और y का वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं, 0 से 4 y का वैल्यू निकाले हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस नहीं, हम सिर्फ प्लस लेके चलेंगे, सिर्फ प्लस लेके चलेंगे। क्यों प्लस लेके चलेंगे, क्योंकि हमको यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात और करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है। 3/4 हो गया, रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस x², और ये रहा आपका फॉर्मूला। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से, रूट अंडर a² माइनस x² का बात कहीं कहेगा और dx रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा x/2, रूट के अंदर जितना होता है उतना ही लिख दीजिए, अब प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, हर जगह इसका जरूरत पड़ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ कर्व एरिया ऑफ इलिप्स निकालेंगे। एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इनटू साइडेड एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो 3/4 पहले से है, 0 से 4 है, इस पूरा को आप लिख दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस x²,
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच गया सीधे कितना, तो बच गया आपका कितना, तो 3 बच गया इनटू इस पूरा का फॉर्मूला x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a का वैल्यू 1 है, लिख दीजिए 1, a का वैल्यू 1 है, 1 है। या फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे एलसीएम 16 होगा, 16 को 4 का स्क्वायर लिखते हैं जी, 4 होगा यहाँ पे आपका 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 0 से लेके कितना तक, तो 4 तक। ये आपका 3 का 3 होगा। अब आप अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये आपको 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पुट कीजिएगा तो साइन इनवर्स 4/4 हो जाएगा। 4/4 1 होता है और 1 होता है किसका वैल्यू, π/2 90 डिग्री का वैल्यू। 0 रखने से सारा 0 हो जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, काटिएगा तो 4 हो जाएगा 4π और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12π स्क्वायर यूनिट। ये आपका इलिप्स का एरिया फाइंड हो गया, 12π स्क्वायर यूनिट इलिप्स का एरिया निकल गया। अगला क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। देखिए ये भी इलिप्स का एरिया निकालना है, बस बात वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है। देखिए उसमें आपको x के नीचे वाला, देखिए x के नीचे वाला ज्यादा दिया था, इसके में x के नीचे वाला आपका कम दिया है। बस इलिप्स ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा अलग बात होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना है, तो इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x² / 4 प्लस y² / 9 = 1। वेन x को अगर 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा +-3। पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं समझ में आया तो पीछे वाले क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। अगर y को अगर 0 कीजिएगा, वेन अगर y को आप 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा +-2। यहाँ से आप y का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। y का वैल्यू जरूरत पड़ता है y² / 9 = कितना हो जाएगा 1 - x² / 4। एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा y² बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y में हो गया 4 और ऊपर हो गया कितना, तो ऊपर हो गया 9। अब स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो रूट हो जाएगा, +-9 का हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका y का वैल्यू हो गया, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा, y का वैल्यू यहाँ y का वैल्यू का जरूरत पड़ता है। इसलिए अब देखिए, अब फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया और इसका नाम लिख दीजिएगा। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका x डैश हो गया, ये y हो गया और ये आपका y डैश हो गया। क्या इलिप्स बनाना है, तो इलिप्स में देखिए x का वैल्यू कम है, y का वैल्यू ज्यादा है, तो बस x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे होगा -2। दोनों तरफ इक्वल लेना है, किससे, तो ओरिजिन से दोनों तरफ x तरफ 2 लीजिएगा, जितना उतना ही निगेटिव की तरफ लेना होगा। अब y का वैल्यू थोड़ा सा 2 से ज्यादा लिखिए, 3 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा कितना, -3 हो जाएगा। अब आप इलिप्स बनाएंगे, इलिप्स बनाने के लिए इसको इससे ले आइए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे ले आइए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला के आप कर्व बनाइए। ये आपका क्या बन गया, कर्व नहीं बना। कर्व बनाने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलिए, ऊपर आइए, इसको भी ऊपर ले आइए और इसको थोड़ा सा कम कीजिए, इसको भी कम करना है। देखिए ये आपका क्या बन गया, इलिप्स बन गया। अब आप दो क्या खींचेंगे, 2 वर्टिकल लाइन खींचेंगे, इसमें 2 वर्टिकल लाइन खींचिए और इसका नाम दीजिए dx और इस भाग को आपको क्या करना होगा, पेंट करना होगा। इस भाग को अगर आप पेंट कीजिए तो आपको फोकस होगा कि हम एक पार्ट का एरिया निकाल के कितना से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए इक्वेशन का कितना था, x² / 4 प्लस y² / 9 = 1। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड
रीजन, 4 इंटू एरिया ऑफ सेड रीजन। तो देखिए 4 का 4 लिखिए इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक पेंट हुआ है, तो 2 तक हुआ है, और यहाँ पे लिखा जाता है y, तो यहाँ पे लिखते हैं dx, चूंकि dx है तो देख लीजिए 4 इंटू 0 से कितना 2, y का वैल्यू देख लीजिए कितना है 3/2 है, y का वैल्यू है 3/2, तो 3/2 लिखिए इंटू रूट अंडर कितना, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, प्लस लेके चलेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं, इससे इसको आप 2 से काट दीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा बाहर, इस पूरा का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x/2 रूट के अंदर जितना होता है उतना ही, प्लस a² 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a का वैल्यू कितना है 2, कहाँ से कहाँ पर लिमिट 0 से 2, बस आपको 6 का 6 लिख देना है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिएगा तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख दीजिए, इसको इससे काट दीजिए 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 और नीचे में भी 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। 1 में साइन का मान कितने का होता है, साइन का मान होता है 90 डिग्री, π/2 0 रखने पर 0 होता है, 0 रखने का जरूरत नहीं है, इससे इसको क्या कर दीजिए 2 से 2 कट जाएगा, बच गया आपका कितना, तो बच गया 6 इंटू पाई, 6 इंटू पाई का मतलब होता है 6 पाई स्क्वायर यूनिट, ये आपका कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितने का 5 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया, एक पार्ट ये कह दिया, उसके बाद एक्स एक्सिस भी कह दिया, लाइन का इक्वेशन दे दिया और सर्कल का इक्वेशन दे दिया, 4 चीज कहा, 4 चीज को आपको लिख लेना होगा। तो लिखना होगा गिवन सबसे पहले सर्कल का है तो सर्कल लिखेंगे x² प्लस y² इक्वल टू 4, y x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू हो गया +-2, और फिर करेंगे y को 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा +-2, ये हो गया सर्कल का इक्वेशन 1 लिख लीजिए। उसके बाद आइए लाइन का इक्वेशन है, लाइन x इक्वल टू कितना है √3y, ये इक्वेशन हो गया आपका 2। उसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए कह रहा है, सारा का निकालने की जरूरत नहीं है, 4 से गुना करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है एक्स एक्सिस पर, बस इतना का खेल है, खेल इतना ही का करना है। सबसे पहले आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल कितने का बनाएंगे तो देख लीजिए, सर्कल आपको एक्स वाई का वैल्यू 2 है, 2 का बस इतना ही का सर्कल बनाना है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे आपको नाम दे दीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए। वही नाम क्या होता है बताइए, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होता है, ये आपका वाई होता है, ये वाई डैश होता है। आपको सर्कल बनाने के लिए क्या करना होगा, सर्कल बनाने के लिए आपको एक्स और वाई का पॉइंट सेम है, सेम डिनोट करेंगे जी। सर्कल का पॉइंट है 1 है 2 है, तो यहाँ भी आपका -2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी -2 होगा, एकदम गोल सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए चलिए सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए ये इससे मिला के, ये इससे मिला के, ये इससे मिला के एक गोल सर्कल बना दीजिए। और सर्कल बना, अब इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे सर्कल को, ये इसको टच करना चाहिए, ये इसको टच करना चाहिए और ये इसको टच करना चाहिए। चलिए सर्कल बन गया। अब सर्कल बनने के बाद आपको करना क्या है, सर्कल तो बन गया, अब आप यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन बनाना है। लाइन बनाने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व होता है चलिए देखते हैं। x बराबर कितना है √3y, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 पहले लिख दिए, इक्वेशन 1 में √3y का हो जाएगा होल स्क्वायर, x के जगह पे प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू +-1 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल कीजिएगा, y का वैल्यू निकल गया +-1, y का वैल्यू आ गया +-1। अब y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में, कोई भी नहीं, जिसमें हम इसी में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रखेंगे y का वैल्यू। चलिए रखते हैं, कितना है 1 है, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 4 - 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा √3, और √3 का मान 1.7 होता है। अब देखिए x का मान आ गया, x का मान कितना आया,
इसका माना गया एक ये और एक y का वैल्यू, एक आया कितना, y का वैल्यू आया कितना, तो 1 देख लीजिए। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और था आपका, ये x का 0 y का 0, 2 पॉइंट हो गया और 2 पॉइंट से आप मान निकालेंगे कैसे, तो पहले तो एक पॉइंट आपको लिखना होगा 0 0, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका x का 1.7 और y का 1, तो मान लीजिए ये 1.7 यहाँ है, यहाँ 1.7 है, क्योंकि 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा, 1 मिनट, 2 से थोड़ा सा छोटा है 1.7, और इसको टूटी हुई लकीर से इसको इससे ले आइए, और ये आपका इसके सामने वाला जो होगा ये वाला पॉइंट, ये 1 होगा जी, ये आपका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि y का 1 कह रहा है और x का कह रहा है 1 पॉइंट कितना, तो 1.7, 1.7 हो गया। अब देखिए इसको लिख दीजिए 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 कॉमा 1.7, 1.7 नहीं कह के हम डायरेक्ट √3 कहते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, √3 कहिए। अब देखिए अब आपको लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको इस 2 पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना होगा, इस 2 पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना है। चलिए देखिए इसको लेके चलिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये आपका लाइन, इसको, ये आपका लाइन होगा, इसको इससे मिला दीजिएगा, ये आपका लाइन खींचा गया। अब देखिए अब आपको एरिया निकालना है कौन से क्वाड्रेंट का, तो एरिया निकालना है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सारा का निकालने की जरूरत नहीं है, सारा का नहीं निकालना है। और जो दोनों पार्ट से बना, यानी कि कर्व से भी सॉरी सर्कल से बना और लाइन से, दोनों से जो घिर गया पार्ट, उसी का एरिया निकालना है। तो देखिए दोनों से कौन कौन पार्ट घिरा है, दोनों से घिरने वाला पार्ट आपका यही है, इसी पार्ट का आपको एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इतना ही का आपको एरिया निकालना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे यही बन रहा है पार्ट, इसी का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। अगर बात रहे इसका एरिया, तो इसका एरिया नहीं निकलेगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे है जी, x एक्सिस पे नहीं है, x एक्सिस पे जो बना है उसी का एरिया निकालेंगे। अब यहाँ लाइन का इक्वेशन का भी नाम लिख दीजिए, लाइन का वैल्यू कितना था, तो x बराबर था, x बराबर कितना था, और √3y था। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ध्यान दीजिए शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, पेंट कहाँ से हुआ, तो 0 से कहाँ तक, तो सबसे पहले 1 √3 तक, √3 तक क्या है, तो 0 से √3 तक क्या है, तो लाइन है, लाइन है, तो सबसे पहले 0 से √3 आंसर लिखिए, 0 से कितना, √3, इक्वेशन ऑफ क्या, तो लाइन लिखेंगे। फिर देखिए प्लस अगला देखिए क्या है, √3 से कहाँ तक, यानी कि 1.7 का मतलब √3, 1.7 का मतलब इसको हम √3 लिख सकते हैं, √3। अब देखिए प्लस इसलिए किए क्योंकि आधा पार्ट का एरिया निकला, इसका निकालना है, इसका निकालने के लिए प्लस करेंगे। फिर सॉरी √3 से कहाँ तक, √3 से कहाँ तक, तो 1 तक, √2 तक, √3 से कहाँ तक, तो √3 से 2 तक, किसका, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए अब वैल्यू y का ही पुट किया जाता है, तो y का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन देखिए y का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, y बराबर हो जाएगा x/√3, और यहाँ से आप y का वैल्यू निकालेंगे सर्कल का, तो सर्कल का y निकालिएगा, तो y बराबर √अंडर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x², ये आपका y हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x²। इसमें आप x/√3 पुट करेंगे, x/√3 लाइन का, तो x/√3 हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस ये आपका हो गया √3 से 2, इक्वेशन ऑफ सर्कल का देखिए कितना है, √अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब आपका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से समझिए, 1/√3 का 1/√3, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट देख लीजिए कितना है, 0 से √3 है। उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला होता है x/2, रूट के अंदर जितना है उतना ही, प्लस a²/2, तो 2 का स्क्वायर/2, साइन इनवर्स x/a का वैल्यू 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट बताइए, √3 से 2 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 √3, 2 को बाहर कर लिए, √3 का स्क्वायर पुट कीजिएगा तो सोजे हो जाएगा 3, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, पुट करने की जरूरत नहीं है, 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2
और यहाँ भी 2 पुट करेंगे तो 2, और यहाँ भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 90 डिग्री का मान, तो बस 2 पाई बाई 2 लिख दीजिए। फिर आप लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, तो लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो √3 हो जाएगा कितना 2, और √3/2 एक्स के जगह पे, और यहाँ पे पुट कीजिएगा 4, और 4 में से 3 को घटाइएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है तो 1 बचेगा, 1 लिखिए। फिर प्लस 2 साइन इनवर्स कितना, तो साइन इनवर्स √3/2 कितना, √3/2, √3 पुट करेंगे, नीचे 2 है तो √3/2 लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है इसको। अब देखिए इसको मिटा दीजिए, एक्स था एक्स लिख दीजिए। अब देखिए इसको हम ऊपर में 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे में 2 √3 से √3 कैंसिल, अब प्लस यहाँ इससे ये कट गया तो बच गया पाई, माइनस इंटर हुआ तो माइनस √3 हो जाएगा 2, अब प्लस 2 का प्लस है तो माइनस इंटर हुआ तो माइनस हो जाएगा 2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है तो पाई/3 लिखते हैं, बस पाई/3 लिख दीजिए, 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं, 60 डिग्री का मान है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए √3/2 प्लस में, √3/2 माइनस में, जब इसका एलसीएम निकालना है, पाई माइनस 2 पाई/3, एलसीएम लेके अगर घटाते हैं तो 3 पाई में से 2 पाई घट जाएगा, तो पाई/3 स्क्वायर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आपका आंसर। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलर पार्ट का बात हो रहा है, यहाँ पे स्मॉलर पार्ट का बात हो रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a², कट कट ऑफ द लाइन से जो कट हो रहा है और इसमें छोटा पार्ट बन रहा है उसी का एरिया आपको फाइंड करना है। तो फिर से यहाँ पे लेके चलेंगे, गिवन आपको सर्कल का इक्वेशन बताइए क्या है। सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 0, वेन x को अगर 0 कीजिएगा, y सॉरी यहाँ पे आपका a² है जी, a² है, x को 0 कीजिएगा तो आपका y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा +-a। अब जब वेन y को अगर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा +-a। देखिए x का निकल गया, y का निकल गया। अब आप सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद लाइन का इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 1 हो गया। लाइन का इक्वेशन है x बराबर कितना, a/√2। अच्छा एक बात बताइए, a का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, a का वैल्यू जो होगा यहाँ वही होगा यहाँ, और a मान लीजिए अगर कुछ भी है तो a से आप 1 पॉइंट कितना 4 से डिवाइड कीजिएगा √2 का मान, तो a से छोटा ही होगा और हल्का सा छोटा होगा, ज्यादा छोटा नहीं होगा। इस बात को आप समझिए। और एरिया जो निकालना है, एरिया किसका निकालना है, तो बस स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। चलिए फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने से पहले इसको समझिए एक चीज, और यहाँ पे सर्कल है और पूरा सर्कल बनेगा क्योंकि इलिप्स नहीं बनेगा, एक्स वाई का वैल्यू सेम है, एक्स वाई का वैल्यू क्या है, सेम है, तो पूरा सर्कल बनेगा। सर्कल बनाने से इसको आप लिख सकते हैं एक्स, इसको लिखिए x', ये आपका y हो जाएगा, ये आपका y' हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ a है तो यहाँ a है तो यहाँ पे आपका -a होगा, यहाँ पे आपका +a होगा और यहाँ पे आपका -a होगा। देख लीजिए सब सेम होगा, इसलिए क्योंकि x का वैल्यू y का वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब आप इसको सर्कल बना दिए। सर्कल बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मिलाना होगा, इसको देखिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, हाँ देखिए सर्कल बन गया, सर्कल बन गया। अब क्या करना है हमको, अब आपको देखना है कि एक्स का वैल्यू देख लीजिए क्या है, एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, एक्स का वैल्यू a/1.4, यानी कि ए से छोटा कहाँ पे, तो थोड़ा सा छोटा। मान लीजिए यहाँ पे a/√2 है, क्या है, √2 है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है, बस एक लाइन ड्रॉ करना है। देख लीजिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, a/√2 कह रहा है, 1 मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, a/√2 कह रहा है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इसको लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देख लीजिए
चलिए, ये रहा आपका लाइन बन गया, और लाइन का नाम लिख दीजिए कितना है, लाइन का नाम लिख दीजिए कितना था, x इक्वल टू, एक मिनट, लाइन का नाम लिखने के लिए आपको करना है x इक्वल टू, x बराबर a/√2, ये आपका लाइन हो गया। अब देखिए इसमें दो पार्ट बन गया, एक आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया, एक आपका ये, तो ऊपर नीचे सेम है, ये और ये दोनों सेम ही है। ए ओ का निकाल के नीचे 2 से गुना करेंगे तो इसका भी निकल जाएगा, लेकिन आपको निकालना है, इसका नहीं है, इसका नहीं निकालना है, इसका निकालना है। क्यों? क्योंकि हमको कह रहा है एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। कौन सा पार्ट? स्मॉलर पार्ट। अब स्मॉलर पार्ट को हम कलर कर देते हैं, पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया होगा। तो देखिए इसको आप, एक मिनट, स्मॉलर पार्ट को आप कलर कर दीजिए, कलर कीजिए, स्मॉलर पार्ट है, इसको इससे इसको कलर कर दीजिए, और स्मॉलर पार्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इसमें नहीं कह रहा है, इसमें दोनों का एरिया निकालना होगा। यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, ऊपर और नीचे दोनों का एरिया आपको फाइंड करना है। कैसे लिखेंगे चलिए समझते हैं। एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कराइए, कहाँ से कहाँ प्रिंट हुआ है तो फिर से समझिए, a/√2 से प्रिंट होके गया, a/√2 से आपको सॉरी आंसर नहीं, हाँ एरिया ही निकालना है, एरिया ही निकालना है। a/√2 से a तक प्रिंट हुआ है, और ये क्या है, ये है आपका सर्कल। सर्कल का इक्वेशन x² + y² इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें लाइन नहीं होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही होगा, क्योंकि सर्कल के नीचे कहीं एरिया फाइंड हो रहा है। तो देखिए 2 का 2, इक्वेशन ऑफ सर्कल का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, y बराबर √अंडर हो जाएगा a² - x², लिख दीजिए √अंडर a² - x² dx। फॉर्मूला होता है x/2 √अंडर, कहां से कहां, a/√2 से a, √अंडर जो रहता है वही, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, कहां से कहां, a/√2 से कहां तक, तो a तक। 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा, नीचे वाला 2 का खेल खत्म हो जाएगा। चलिए नीचे वाला 2 अब नहीं लिखेंगे, इससे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब a आप पुट कीजिएगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a² - a² 0, प्लस बचेगा a² x/, यहाँ पे x/a x होगा, हाँ। अब यहाँ पे आप a पुट कीजिएगा, यहाँ पे आप a पुट कीजिएगा, a/a कट जाएगा 1, कितने का मान होगा, π/2, π/2 का मान 1 होता है। अब माइनस, अब आप पुट कीजिएगा कितना, a/√2, तो a/√2 इंटू √अंडर a² - सीधे a² सीधे हो जाएगा 2। उसके बाद आप यहाँ पुट कीजिएगा a² को a² रहने दीजिए, साइन इनवर्स कितना, तो a/√2 सीधे बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इधर बना देते हैं, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीधे √2 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a पुट कीजिएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √2 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 0 हो गया, प्लस a² π/2 हो जाएगा, माइनस a/√2 होगा, और इसका एलसीएम निकालिएगा तो a, 2 गो a में से एगो a घटेगा, एगो a और एगो a² बचेगा, एगो a² का स्क्वायर रूट a होगा, और नीचे का स्क्वायर रूट 2 होता है। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, a² 1/√2 कितने का होता है, π/4 का होता है, 1/√2 साइन में π/4 का होता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया a² π/2, यहाँ पे a² भी π/2 ही होगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो जाएगा कितना, गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, a² π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप a²/2 कॉमन निकाल लेते हैं, a²/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा कितना, पाई माइनस कितना, तो 1, अब प्लस कितना, यहाँ पे बच जाएगा π/2। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा
तो कितना होगा, एलसीएम निकाल लीजिए, ए स्क्वायर बाई 2 और ये आपका हो जाएगा कितना, 2 एलसीएम, 2 एलसीएम होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो, देखिए माइनस जो है इंटर हुआ तो इसमें भी माइनस इंटर होगा, ये गलत था, इसमें भी माइनस इंटर हुआ, ये हो गया, और इसमें भी माइनस इंटर होगा। अब देखिए ई आपका पाई है, पाई का मतलब 180 होता है, और ई पाई बाई 2 मतलब 90, 180 में से 90 घटेगा तो सीधे 90 बचेगा, यानी कि ये बच गया पाई बाई 2 -1, ये आपका आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या कहता है, 8 कहता है कि द एरिया बिटवीन, इतना, ये आपका कर्व का इक्वेशन है, ये आपका लाइन है, और ये भी आपका लाइन है, जो कि ये वाला जो है पार्ट दो इक्वल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, पूरा जो एरिया को दो भाग में बांट रहा है। तो पहले आप लिखिए गिवन क्या कहता है, गिवन 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 आपका कर्व का एरिया दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया, सॉरी एरिया नहीं, इक्वेशन दिया है। उसके बाद लाइन का इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 4, और एक और लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू a। तो आप कह रहा है कि एरिया को, एरिया डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू इनटू टू इक्वल पार्ट, ये आपको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये वाला लाइन। ठीक है, क्वेश्चन हल्का है, और आपको निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। आइए कर्व को ड्रॉ करते हैं, कर्व को ड्रॉ करते हैं, किस पर स्क्वायर नहीं है, एक्स पर, तो फिगर एक्स की तरफ बनेगा, इतना कंफर्म है। चलिए बनाते हैं फिगर एक्स की तरफ, एक्स की तरफ फिगर बनेगा। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। चलिए लिख दीजिए, लिखना तो पड़ेगा ही, लिख दीजिए, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया। एक्स पर स्क्वायर नहीं है तो फिगर एक्स की तरफ बना दीजिए। चलिए फिगर बना देते हैं एक्स की तरफ। फिगर एक्स की तरफ देखिए, लगभग लगभग तो बन गया है, इसको इससे टच करना होगा। हाँ, फिगर एक्स की तरफ बन गया। अब देखिए ध्यान से, अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा देना है। हाँ, देखिए अब क्या कह रहा है कि x का वैल्यू 4 है। चलिए मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ हो 4, ठीक है, तो 4 पर एक लाइन ड्रॉ करना होगा आपको, 4 पर एक लाइन ड्रॉ करना है, इसको इससे लेके आइए, इसको इससे ड्रॉ कीजिए, 4 पर एक लाइन, 4 पर एक लाइन ड्रॉ होने के बाद लिखना होगा, तो लिखना क्या होगा, x इक्वल टू कितना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिखेंगे, x इक्वल टू कितना, 4। अब कह रहा है कि x इक्वल टू a है, a कहाँ होगा, तो बीच में होगा, क्योंकि दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए x बराबर यहाँ पे कितना है, x बराबर e है a, दो बराबर भाग में डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, सुनिए ध्यान से, इसका मतलब हुआ कि इसका एरिया, दो पार्ट का एरिया, देखिए जी ध्यान से, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, और इस पार्ट का एरिया, इसका कलर चेंज कर दीजिए, और इस पार्ट का एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, कहता है कि बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। देखिए दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होना चाहिए। नाम लिख दीजिए, नाम लिखेंगे ज्यादा बेटर हो जाएगा। ए, ये आपका ओरिजिन है तो 0 0 है, इसका नाम ओ देते हैं, बेटर होता है। और इसका नाम दे देते हैं हम बी, और इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर होगा। अब आइए एरिया ऑफ ए ओ बी लेके चलेंगे, कहाँ से कहाँ, तो 0 से लेके ए तक क्या है, तो ये है आपका कर्व, कर्व का इक्वेशन है x बराबर वाई स्क्वायर, तो y का वैल्यू हो जाएगा √x, प्लस माइनस होगा लेकिन प्लस लेके चलेंगे। चलिए y का वैल्यू लिखेंगे √x dx, फिर माइनस
माइनस एरिया ऑफ ABCD का होगा उसी तरह कहाँ से कहाँ, तो A से 4 तक यहाँ भी हो जाएगा √x dx। इसका इंटीग्रेशन होगा 2/3 x टू द पावर 3/2। ठीक है, उसके बाद कहाँ से कहाँ, तो 0 से A, बीच में बराबर का साइन होगा, बराबर ये इसका इंटीग्रेशन होगा 2/3 x टू द पावर 3/2। कहाँ से कहाँ, तो यहाँ A से 4। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट रखिएगा, 2/3 A टू द पावर हो गया 3/2, 0 रखने पर 0 होगा, इक्वल टू 2/3, 4 रखिएगा तो 4 पर पावर 3/2 और माइनस कितना, तो A पर पावर 3/2 हो जाएगा। ये आपका इतना हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई होगा कैसे, तो देखिए 2/3 A टू द पावर 3/2 और इक्वल टू इसको लिखिए 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 3/2 और माइनस 2/3 A टू द पावर हो जाएगा 3/2। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कीजिए, यहाँ देखिए 2/3 A टू द पावर 3/2 और इधर आया तो 2/3 A टू द पावर 3/2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो देखिए 2/3 इंटू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4/3 A टू द पावर 3/2 इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा कितना, 8 दूना 16, 16/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे ही 4 कट जाएगा। अब A इक्वल टू है 3/2 इक्वल टू आया 4, तो A का वैल्यू आएगा 4 पर पावर 2/3, A का वैल्यू 4 पर पावर 2/3, ये आपका आंसर होगा। A का वैल्यू आपको फाइंड करना है, A का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, find the area of region bounded by the parabola at and the line equal to 4 line equal to mod x। तो देखिए यहाँ पे आपको लिख दीजिए, पहले तो गिवन क्या है, गिवन है आपका पैराबोला PARABOLA, पैराबोला y इक्वल टू कितना x² और लाइन दे दिया है कितना, तो लाइन दे दिया y बराबर mod x। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब 2 पार्ट बनता है, इसका मतलब 2 पार्ट बनेगा। कैसे बनेगा, एक आपका हो जाएगा y इक्वल टू सीधे x और एक ही हो जाएगा -x। मोड करने का मतलब y का 2 वैल्यू हो गया। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इन दोनों को इक्वेशन आप क्या मान लीजिए 2, ये इक्वेशन है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो आप पुट करेंगे और y का लाइन के लिए आपको पॉइंट पता करना होगा। पता कैसे करेंगे, तो देखिए चलिए पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, अब हम पुट करेंगे, पुट पहले x का y का वैल्यू 1 लेके चलेंगे, x इन इक्वेशन कितना, तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो y इक्वल टू कितना है, तो x² है, यहाँ पे भी x रख देंगे, y का वैल्यू x है इक्वल टू हो जाएगा x², x यूट की इधर आएगा -x² इक्वल टू 0, x इंटू 1 - x, x इक्वल टू 1 - x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x का वैल्यू 2 को निकल गया, x का वैल्यू 2 निकल गया। अब यहाँ पे हम फिर से पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू कितना x इन इक्वेशन कितना 1 में ही -x, पहले x प्लस लेके चले थे, अब -1 लेके चलेंगे, -x लेके चलेंगे, y का पुट करेंगे कितना, तो चलिए y इक्वल टू कितना था, y इक्वल टू था x², y के जगह पे -x इक्वल टू x² इक्वल टू 0, एक हो गया -x, इसको उठा के लाइए -x² इक्वल टू 0, -x कॉमन निकालेंगे तो x + 1 इक्वल टू 0, -x इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया 0। अगला देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू कितना 1। ठीक है, x का वैल्यू आके -1 हो जाएगा जी, -1, x का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो -1 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, कहाँ से, इक्वेशन 1 को लेके चलिएगा इक्वेशन 1 में, और यहाँ x का वैल्यू 1 है तो यहाँ y का वैल्यू भी 1 होगा। यहाँ देखिए फिर इक्वेशन 1 से x को 0 करिए हैं, x को 0 किए हैं तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, और x को 1 किए हैं तो y का वैल्यू भी 1 ही, x को -1 किए हैं तो y का भी वैल्यू -1 आएगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए -1 का स्क्वायर +1 होता है। अब आप फिगर को ड्रॉ करेंगे, देखिए फिगर कैसे, तो सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे, पैराबोला में y पे स्क्वायर नहीं है, फिगर y की तरफ बनेगा, इतना कंफर्म है। चलिए फिगर ड्रॉ बनाते हैं।
देखिए ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, इसका आप नाम लिखिए, ये एक्स एक्सिस और ये आपका एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। फिगर वाई की तरफ बनेगा क्योंकि वाई पे स्क्वायर नहीं है, फिगर वाई की तरफ बनेगा। चलिए वाई की तरफ बनाते हैं फिगर को। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, फिगर को सीधा बनाएंगे। चलिए फिगर हो गया, फिगर को इसको थोड़ा सा सब ओरिजिन से टच होना चाहिए थी। हाँ अब देखिए x का वैल्यू 1, x का वैल्यू, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। अब देखिए लेके चलते हैं हम, x का वैल्यू 1 और 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हम डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं ये वाला डिनोट करते हैं, ये 0,0। ठीक है, उसके बाद देखिए अब x का 1 है और y का 1 है। मान लीजिए x का 1 यहाँ है और y का 1 यहाँ है, इधर y x का -1 यहाँ होगा। ठीक है, x का -1 यहाँ पर भी -1 यहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा जी। अब क्या कहता है, कहता क्या है, चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि x का 1 और y का 1, x का 1 और y का 1, x का 1 और y का 1, ये आपका यहाँ वाला पॉइंट होगा। देख लीजिए x का 1 और y का 1, ये वाला जो पॉइंट गया है ये आपका x का 1 और y का 1 होगा। ठीक है, अगला क्या है, आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, x का -1, x का -1 और y का +1, x का -1 y का +1। देखिए x का -1 है, x का -1 है, यहाँ है x का -1 है और y का +1 है, +1 है, ये वाला पॉइंट हो गया। और x का एक बार 0 है, देख लीजिएगा फिर से, x का एक बार 0 है, y का एक बार 0 है। फिर से यहाँ पॉइंट एक और होगा, एक और पॉइंट होगा यहाँ 0,0, 0,0। अब देखिए 0,0 के साथ क्या था, 0,0 के साथ था ये वाला पॉइंट 1,1 और ई 0,0 के साथ क्या था, ई 0,0 के साथ क्या है, एक और है, कितना है देख लीजिए, -1,1, -1,1, ये वाला पॉइंट है। बस आपको अब लाइन ड्रॉ करना है, 4 पॉइंट से 2 लाइन ड्रॉ होगा। देखिए कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि इक्वेशन बन रहा है 2 गो, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। बस आप लाइन ड्रॉ करिए। लाइन ड्रॉ कैसे होगा, तो देखिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको इससे लेके जाना है, इसको इससे मिला के खींच देना है एक लाइन। फिगर को इसको सीधा कर देते हैं। हाँ ये आपका एक पॉइंट, एक लाइन बन गया। और फिर आपको एक और लाइन ड्रॉ करना है, इसको इससे लेके जाना है, इसको इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये आपका, इसको भी आपको थोड़ा सा सही करना होगा, ये आपका ऐसे होना चाहिए, इसको थोड़ा सा, हाँ ये आपका लाइन बन गया। अब आप लाइन बनने के बाद अब 2 पार्ट जो बना घिरा हुआ, किससे घिरा हुआ, तो कर्व और लाइन से घिरा हुआ जो 2 पार्ट बना, उसी का आपको एरिया फाइंड करना है। तो देख लीजिए इस भाग का आपको एरिया निकालना है और यहाँ पे इस भाग का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो 2 पार्ट का एरिया निकालना है, 2 पार्ट का एरिया निकालना है। देखिए 2 पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको नाम दे दीजिएगा, या फिर नाम नहीं भी देंगे तो एरिया निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, अब मैं समझा रहा हूँ एरिया निकालना। देखो इधर जो पार्ट है, एक मिनट, इधर जो पार्ट है वही पार्ट इधर है, तो बस एक पार्ट का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पार्ट का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ लिखेंगे सेटेड रीजन। अब दोनों तरफ सेम पार्ट है तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई, कहाँ से कहाँ, तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक सबसे पहले लाइन है तो लाइन का एरिया, लाइन का एरिया, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी लाइन का बात होगा तो ये वाला भी पार्ट होगा, ये वाला भी पार्ट होगा, दोनों होगा। उसमें से आप दोनों में से आपको सिर्फ पेंटेड का निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है। तो आपको जो व्हाइट वाला पार्ट है बिना रंगा हुआ, यानी कि ये पार्ट, इसको घटाना होगा। इसको घटाने के लिए कर्व का इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन क्या था, कर्व का इक्वेशन था आपका y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। बस इसको घटाना होगा। माइनस कैसे घटाएंगे, तो देखिए 0 से लेके 1 तक इसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ
कर्व, यानी कि कर्व का इक्वेशन आपको घटा देना होगा, कर्व का इक्वेशन घटाना होगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा, इसको आप आगे कर दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ कर्व करेंगे तो यहाँ पे है कर्व, कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व। अब देखिए कर्व का इक्वेशन लिखेंगे, पहले तो आप और दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा जी, दोनों का पूरा के लिए 2, 2 इंटू इंटीग्रेशन, देखिए कहाँ से कहाँ, तो 0 से 1 तक। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है y बराबर कितना, ये आपका y बराबर x का लाइन है और ये आपका y बराबर -x का लाइन है। ये आपका इक्वेशन है y बराबर x का और y बराबर -x का। तो यहाँ पे आपका y बराबर सीधे x होगा, dx होगा, माइनस कहाँ से कहाँ, 0 से 1। इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू कितना, तो √x dx। ठीक है, अब देखिए 2 का 2 रखने दीजिए, x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, माइनस √x का इंटीग्रेशन 2/3 x टू दी पावर 3/2, और दोनों में इंटीग्रेशन सेम है 0 से 1। 0 रखने से 0 आ जाएगा, सिर्फ 1 रखिए, 1/2 माइनस 2/3 इंटू 1 पे पावर कुछ भी 1 होगा। आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 3, और ये हो गया आपका 4। 3 में से 4 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 3 में से 2 इंटू -1/6, 1/6 का मतलब होता है, काट दीजिए 3 से तो 1/3 आया। और एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y। अब देखिए ध्यान से, कर्व का एरिया निकालना है और लाइन से जो बाउंडेड है, घिरा हुआ है, उससे निकालना है। तो सबसे पहले लाइन का वैल्यू नहीं है, इक्वेशन दिया हुआ है। और एक बात याद रखिए, लाइन में न x पे स्क्वायर होता है और ना y पे स्क्वायर होता है, लाइन में किसी पे स्क्वायर नहीं होता है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है सबसे पहले कर्व, कर्व लिखिए, कर्व CURV, कर्व x² बराबर x² इक्वल टू कर्व x² इक्वल टू कितना है 4y, इक्वेशन 1 हो गया। और ये लाइन दिया हुआ है, लाइन x इक्वल टू कितना, तो 4y -2, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2 बराबर 4y, 4y का नहीं 4y नहीं, ऐसे लिखिए बराबर 4y। ये आपका इक्वेशन हो गया 2। तो ठीक कर्व तो बन जाएगा, लेकिन लाइन खींचने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लाइन में आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड होगा, इक्वेशन 1 का और 2 का राइट साइड बराबर है, तो इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 बराबर हो गया, कैसे बराबर होगा, जो बच गया वो बराबर होगा, x² = x + 2 हो जाएगा, तो x² - x - 2 = 0, x²। अब 2 का फैक्टर तोड़ के -1 लाना है, तो -2x अब प्लस x -2, x कॉमन निकालेंगे तो x -2 होगा, +1 कॉमन निकालेंगे तो x -2 होगा। अब देखिए इक्वल टू 0 होगा, एक आपका x + 1 हो गया, अब एक आपका x -2 हो जाएगा, एक आपका x -2 होगा 0, एगो x का वैल्यू हो गया 1 और एगो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 2। जब x का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें, तो इक्वेशन कर्व में पुट कर दीजिए। x का वैल्यू निकल गया है, x का वैल्यू कितना निकल गया है, एक 2 निकला, एक आपका कितना निकला 1 निकला। तो आप इक्वेशन 2 में लाइन वाले में पुट कीजिए, x का वैल्यू जब पुट करिएगा लाइन वाले में, x का वैल्यू जब लाइन वाले में पुट कीजिएगा तो इक्वेशन लाइन का क्या है, x + 2 बराबर है 4y। जब पुट कीजिएगा 1, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दीजिए, 1 + 2 = 4, 4 हो गया, 1 + 2 = 4 हो गया। एक मिनट, देखिए x का वैल्यू निगेटिव आया है, -1 यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू निगेटिव पुट किए, 2 में से 1 घटेगा, 1/4 y था, बराबर क्या बच गया y का वैल्यू कितना निकल गया 1/4। अब x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा, तो 2 + 2 = 4y, तो 4 = हो गया 4y, 4 से 4 कट गया, y का वैल्यू कितना आया 1, यानी कि -1 रखे तो 1/4 आया और 2 रखे तो कितना आया 1 आया, 2 रखे तो 1 आया। अब आपको लाइन बनाना होगा। अब आप फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बनाना है किसका, तो कर्व का। कर्व में y पे स्क्वायर नहीं है, y की तरफ फिगर बनेगा, इस बात को याद रखिएगा, y की तरफ फिगर बनेगा, y पे स्क्वायर नहीं है। चलिए कर्व का फिगर मैं बनाता हूँ, देखिए ध्यान से, ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, नाम दे दीजिए, ये आपका हो गया x एक्सिस और ये आपका x डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया, y पे स्क्वायर नहीं है, फिगर y की तरफ बनेगा। चलिए फिगर y की तरफ बना देते हैं,
ये देखिए ये आपका फिगर बन गया वाई की तरफ, वाई की तरफ फिगर बन गया। इसको इसको यहाँ पे ओरिजिन से हटा दीजिए। हाँ, वाई की तरफ फिगर बन गया। अब आपको क्या करना है, पॉइंट डिनोट करना है, एक्स और वाई का पॉइंट डिनोट करना है। आइए पॉइंट डिनोट करके सिखाते हैं। एक्स का पॉइंट देख लीजिए कितना है। एक्स का एक पॉइंट यहाँ एक होगा, एक पॉइंट यहाँ दो होगा, एक पॉइंट यहाँ एक होगा, एक पॉइंट होगा माइनस एक, माइनस एक होगा तो माइनस टू होगा। और वाई का एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। मान लीजिए अब देखिए एक्स का एक वो -1 है और वाई का 1/4 है। मान लीजिए 1/4 यहाँ है, मान लीजिए 1/4 यहाँ है, तो इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। मान लीजिए 1/4 यहाँ है। अब आपको क्या करना है, एक आपका पॉइंट हो गया -1 और एक आपका 1/4। इस पॉइंट को लेके आइए, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, माइनस, इसको नीचे कीजिए थोड़ा सा। एक आपका 1/4 यहाँ होगा जी। इसको इस टूटी हुई लकीर से लेके आइए, इसको यहाँ से और इसको यहाँ। एक पॉइंट आपका ये बन गया, एक पॉइंट आपका ये बन गया। दूसरा पॉइंट एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1, 2,1 यहाँ होगा। इसको इससे टूटी हुई लकीर लेके आइए और इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ पे मिला दीजिए। ये पॉइंट हो गया 2,1। अब आप रूलर की सहायता से, रूलर की सहायता से इन दोनों को मिला दीजिए जी। रूलर की सहायता से इन दोनों को मिला दीजिए। इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देना है। देखिए, और इस लाइन को, इस ये लाइन जो है यहाँ टच होना चाहिए जी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका लाइन बन गया, ये आपका लाइन बन गया। इस लाइन को हम ब्लैक कलर कर देते हैं, ब्लैक कलर से। ये लाइन आपका ब्लैक हो गया जी, ध्यान दीजिएगा। अब आपको एरिया निकालना है किस पार्ट का, तो एरिया निकालते हैं। हमको एरिया निकालना है, देख लीजिए एरिया निकालने के लिए आपको कलर कर देते हैं, पता चल जाएगा किस पार्ट का एरिया निकालना है। बस इसी पार्ट का आपको एरिया निकालना है, इसी पार्ट का एरिया निकालना है। तो इस पार्ट का एरिया निकलेगा कैसे, तो आप समझिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ शेडेड शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन। सबसे पहले ये आपका लाइन है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है, y इक्वेशन है लाइन का, तो है x इक्वल टू कितना, 4y-2। और ये आपका कर्व है x² इक्वल टू 4y। सबसे पहले ऊपर क्या है, तो लाइन है, ऊपर क्या है, तो लाइन है। तो लाइन का इक्वेशन आपको कैसे लिखना होगा, तो -1 से शुरू होके कहाँ तक गया है, -1 से शुरू होके पेंट हुआ है, -1 से शुरू होके, -1 से शुरू होके कहाँ तक, 2 तक, -1 से शुरू होके कहाँ तक, 2 तक। तो लाइन लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन कहने का मतलब है ये वाला और बिना रंगा हुआ, फिर ये वाला, ये बिना रंगा हुआ। देख लीजिएगा, देख लीजिए, मैं जूम करके बता रहा हूँ। एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, दो पार्ट जो है, उसी दो पार्ट को आपको क्या करना होगा, बिना पेंट लाइन का एरिया हो जाएगा। लाइन का एरिया में आपका ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा, फिर ये वाला भी आएगा, ये वाला आएगा। उसमें से आपको बस जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। व्हाइट वाला पार्ट किसके नीचे है, तो देखिए कर्व के नीचे है। बस कर्व के इक्वेशन को लिख देना, घटा देना होगा। कितना से कितना, तो बताइए, फिर वही -1 से 2, इक्वेशन ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। बस बस यहाँ पे आपका है -1 से 2, इक्वेशन ऑफ लाइन का वैल्यू है आपका हो जाएगा, ये वाला आपका 2 इधर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। x + 2/4 dx लिखिए, -1 से 2, इक्वेशन ऑफ कितना, तो इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन हो जाएगा x²/4 dx। दोनों में 1/4 है, 1/4 को आप बाहर कर लीजिए, दोनों में 1/4 है, 1/4 आपका बाहर हो जाएगा। बस x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, x²/2 और 2 का इंटीग्रेशन हो जाता है 2x। फिर माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3। दोनों में -1 से 2 रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप रख दीजिए पहले 2, तो 4/2 प्लस हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8/3, फिर माइनस, लोअर लिमिट रखिएगा, 1/2 -2 हो जाएगा, -2 होगा। देखिए ध्यान से, 2 में -1 से गुना होगा -2, फिर माइनस, फिर माइनस, माइनस कितना,
और माइनस पहले आप माइनस रखिएगा तो -1/2 ये आपका हो जाएगा प्लस में, और ये आपका हो जाएगा यहाँ रखिएगा -2 हो जाएगा। फिर आपका माइनस का साइन है, माइनस लिखिए, उसके बाद 1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 होता है तो प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अभी क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे है कितना, 1/4 है तो 1/4 ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 6 घटाओ 8/3 माइनस -1/2 और माइनस माइनस +2 और -1/3, ये आपका हो गया कितना, तो 6 और 2 8, 8 घटाओ 1/2 और ये आपका हो जाएगा -8/3 और -1/3 -9/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/4 का 1/4, ये 8 में से 3 घटेगा, 5 घटाओ 1/2, एलसीएम निकाल लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 2, 5 दूनी 10 -1, आंसर हो जाएगा 9, अब बाई 4 दूनी कितना 8 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दिया हुआ है। चलिए एकदम हल्का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लिखेंगे, कर्व इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो 4x, ठीक है। उसके बाद लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू 3, किस पर स्क्वायर नहीं है, x पे स्क्वायर नहीं है, x की तरफ फिगर बनेगा, बस इतना ही आप समझिए, x की तरफ फिगर बनेगा, x की तरफ फिगर बनेगा, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए, या फिर कर्व बना दीजिए, पहले कर्व बना दीजिए, कर्व कितना है, y की तरफ बनेगा, x की तरफ कर्व बनेगा, तो बस x की तरफ, x वाला ये लाइन, x की तरफ कर्व बना दीजिए, x की तरफ कर्व बन गया, और ये कर्व जो है ये इसको टच करने लगा, x की तरफ कर्व बन गया। अब क्या कह रहा है कि लाइन का वैल्यू दिया है x इक्वल टू 3, मान लीजिए यहाँ 3 है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 3 है, बस 3 पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है, 3 पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है, देखिए 3 पर एक लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, अब आप नाम दे सकते हैं एक्स और वाई का, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन 0 0 होता है, एक्स का वैल्यू हो गया 3, और ये कर्व का इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको एरिया निकालना है, तो देखिए कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, तो बस ऊपर नीचे दोनों का निकालना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं है। इसमें आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए जिसका नाम लिखिए कितना, dx, और आप इसको पेंट कर दीजिए, आप इसको पेंट कर दीजिए जी, पेंट कीजिए, इसको पेंट कर देना है। देखिए पेंट हो गया। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इसका एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो पहले तो आप, नहीं एरिया ऑफ शेडेड रीजन नहीं, आप दोनों का एरिया निकालिए पहले, एक ही साथ दोनों का एरिया निकाल दीजिए, एक ही साथ दोनों का एरिया, एरिया ऑफ कौन सा, तो कर्व, कर्व निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई, कहाँ से कहाँ, तो 0 से लेके 3 तक, ये किसका है, तो एक ही है आपका इक्वेशन, y का वैल्यू पुट कीजिए, y बराबर हो जाएगा √4x, यानी कि 2 √x प्लस माइनस दोनों में होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस लेके चलेंगे, 2 √x dx होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। 4 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2/3 x टू द पावर 3/2, तो कहाँ से कहाँ, 0 से 3, आप सिर्फ 3 रखिए, 0 रखने से आंसर 0 हो जाएगा। बस इसको हल कर लीजिए, इसको आप गुना करा दीजिए, 8 अंक, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुना कराइए, बस 3 पर पावर 3/2, 3 पर पावर 3/2, इसका मतलब होता है 3√3, इसका 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 8√3 स्क्वायर स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, 8√3 स्क्वायर यूनिट, देख लीजिए 8√3 स्क्वायर यूनिट।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिए। एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व, और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2, एक्स का 2 वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो पहले गिवन कर लीजिए, कैसे गिवन लिखेंगे, तो गिवन है आपका सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। उसके बाद देखिए एक्स को अगर जीरो करिएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, वेन एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई का वैल्यू हो जाएगा +-2, और वेन वाई इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा +-2। इक्वेशन हो गया। अब क्या कह रहा है, उसके बाद लाइन दिया हुआ है, लाइन का एक वैल्यू दिया हुआ है ए और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है 2, ये भी लाइन है। अब एरिया निकालना है किसका, एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, बस इतना आप समझिए। अब फिगर ड्रॉ करते हैं, चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स का वाई का वैल्यू सेम है, तो सेम आपका सेम बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सेम, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया। एक्स का वैल्यू है 2, -2 भी है, वाई का वैल्यू है 2 और वाई का वैल्यू -2 भी है। बस आप सर्कल ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और सर्कल बना दीजिए। ये रहा आपका सर्कल। सर्कल में इसको आप थोड़ा सा मिला देना है, इसको 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 इसको, इसको। हाँ, ये हो गया आपका सर्कल। और सर्कल में 2 लाइन ड्रॉ करना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए एगो एक्स का वैल्यू 1 पे और एक्स का वैल्यू 2 पे, एगो एक्स का वैल्यू 1 पे, एगो एक्स का वैल्यू 2 पे, एक्स सॉरी 1 पे नहीं, सॉरी एक्स का वैल्यू एगो आपका 0, एगो आपका 2, 0 और 2 पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये आपका हो गया 0 और ये आपका हो गया 2। बस ये 2 पे एक लाइन ड्रॉ करना है, 2 पे एक लाइन ड्रॉ करना है। आइए 2 पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 2 पे एक लाइन ड्रॉ हो गया, इसको टच करा दीजिएगा, बस इसको टच होना चाहिए था, ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखिए कुछ करना नहीं है इसी, यानी कि ये पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है। कौन सा पार्ट का, तो देख लीजिए बता रहा हूं, ये वाला पार्ट का ऊपर वाले का एरिया आपको फाइंड करना है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही बन रहा है, इसी का आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, बस आप फॉर्मूला पर देखिए कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ क्या लिखेंगे बताइए, तो एरिया ऑफ, इसको थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, कुछ करना नहीं है, 0 से लिखना है 2 तक। एक 0 पे लाइन ड्रॉ करना है, तो 0 पे लाइन ड्रॉ नहीं करना है, तो 0 को करवा ही नहीं होता है, 0 नहीं है। 0 से कितना 2 तक इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन में आप y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स फॉर्मूला आप पुट कीजिए, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, x/2 √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अब 0 से कहाँ, तो 2 तक आप 0 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे, डायरेक्ट 2 रखेंगे तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। बस a² का वैल्यू 2 था तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ए का वैल्यू 2 था तो 2 का स्क्वायर, एगो 2 से एगो 2 खत्म, एगो 2 बच गया। उसके बाद साइन इनवर्स, यहाँ भी a का वैल्यू 2 है, यहाँ भी a का वैल्यू 2 है, 2/2 रखिएगा तो 1 आ जाएगा, 2/2 1 होता है, 2/2 1 लिख दीजिए, 1 का मतलब π/2, साइन से साइन इनवर्स खत्म, 2 से 2 खत्म, आपका पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, पाई स्क्वायर यूनिट देख लीजिएगा, पाई फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला लिखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व का इक्वेशन चाहिए, कर्व वाई एक्सिस पे चाहिए और लाइन चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो गिवन करिए, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का क्या इक्वेशन दिया है, y² = 4x, x की तरफ फिगर बनेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एरिया निकालना है किसका, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है किस एक्स के एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे। उसके बाद लाइन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो y = 3। इसमें देखिए किस पर स्क्वायर नहीं है, y पे x पर स्क्वायर नहीं है, तो x पर स्क्वायर नहीं है तो फिगर x की तरफ बनेगा, बस इतना ही आप समझिए, फिगर x की तरफ बनेगा। कर्व बनाना है तो पहले तो आपको कार्तीय तल बनाना होगा और फिर कर्व बनाना होगा। तो कार्तीय तल देखिए खींच रहे हैं,
वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया, कर्व हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि स्क्वायर है एक्स पर नहीं है, तो फिगर एक्स की तरफ बनने को है, फिगर एक्स की तरफ बना दीजिए, एक्स की तरफ फिगर बना दीजिए, एक्स की तरफ फिगर बना दीजिए। देखिए ये आपका एक्स की तरफ फिगर बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि y का वैल्यू 3 है। चलिए मान लीजिए y का वैल्यू यहाँ है 3, मान लीजिए y का वैल्यू यहाँ 3 है, बस 3 पर एक लाइन ड्रॉ करना है, 3 पर एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए ये 3 पर एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब जो फिगर बन गया वाई एक्सिस वाला, तो इस पर एक दो लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका नाम देना है डी वाई। क्या नाम देना है? डी वाई। और इसी का आपको एरिया निकालना है। बस आप इसको समझिए, आपको इसी भाग का एरिया निकालना है, इसी भाग का आपको एरिया निकालना है, इस भाग का एरिया आपको क्या करना है? फाइंड करना है। बस इतना ही क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहले समझिए। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे एरिया, देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कहाँ से कहाँ? तो बताइए, 0 से शुरू होके कहाँ तक गया? तो 0 से 3 तक गया। और देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन किसका होगा? तो इक्वेशन होगा किसका? तो कर्व है, तो कर्व का ही होगा, दूसरा किसी का है नहीं। इक्वेशन ऑफ कर्व होगा। और यहाँ पे वाई है तो डी वाई लिखिएगा। तो 0 से 3, यहाँ पे वाई डी वाई लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू लिखेंगे, एक्स का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई कितना 4 डी वाई। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, वाई स्क्वायर बाई हो जाएगा 4, वाई स्क्वायर बाई 4। अब 1/4 बाहर करेंगे, वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बटा में 3 हो जाएगा। 0 से कितना 3, बस 12 बाहर हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। इन दोनों को गुना कीजिए, 3 का क्यूब होता है 27, 0 रखने पर 0 होता है। 3 के टेबल से काटिए 4 बार में, 3 के टेबल से काटिए 9, 9 तिहाई 27। अब ये आपका 9/4 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। मिलाइए 9/4, ये नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, आपका इसी के साथ आज का चैप्टर यानी कि 8.1 समाप्त होता है। टोटल क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपका डाउट है। ठीक है, थैंक